बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी कर रहे थे, उसका पार्ट 1 हमने देख लिया है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने होमोन्यूक्लियर एटम्स की देख ली थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है। हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है जो कि नाइट्रोजन और इससे पहले वाले हमने एग्जांपल्स लिए हैं मॉलिक्यूल की, उनके से ये डिफरेंट है। The valence bond theory predict that oxygen molecule is diamagnetic। अगर बीबीटी को देखें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थी, उसके मुताबिक ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होती है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसका मतलब है उस थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, ठीक है, उसको अनपेयरिंग को शो नहीं कर रही थी। तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको जो है उसका पता चल जाएगा। However, experiment showed that it is paramagnetic having the two unpaired electron. A structure consistent with this observation is predicted by MOT, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है इसको। Spectroscopic evidence indicate that for oxygen molecule, the sigma 2p orbital is lower in the energy than pi 2p orbitals। नाइट्रोजन के केस में पाई 2p जो थे लोअर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास सिग्मा 2p जो है वो लोअर होगा। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनेगी कि हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये दो ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, यानी कि हमारे पास 1s की भी जो फिलिंग है वो कंप्लीट होगी, 2s की भी फिलिंग कंप्लीट है। फॉर 2p अब यहाँ पे ऑर्बिटल की फिलिंग किसके अंदर आ रही है, p ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो 1s और 2s की तो सेम है, वो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं बनती कि पहले 1s सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने कहा कि सिग्मा 2p इज़ लोअर, तो पहले ये आएगा यानी सिग्मा 2pz, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2py और x दोनों की एनर्जी सेम होगी। इसके बाद फिर हमारे पास पाई आएगा, यानी ये पाई 2pay और पाई 2px की एनर्जी सेम है, ये उससे हायर पे है। फिर उसके बाद पाई स्टार आ जाएगा, 2py और 2px आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz आता है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं है, इसलिए वहाँ उसको शो नहीं किया हुआ। तो इसलिए पाई जो स्टार है 2py और 2px उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये हमें शो करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या है कि हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बनेगा 2 और इसका मतलब है ऑक्सीजन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है। दी टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन दी डीजेनेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। डीजेनेट आपको पता है वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है, जैसे पी एक्स और पी वाई की सेम एनर्जी है, ठीक है। तो ये पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, हैंस इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन nature. So we conclude that molecule should be very stable and it possesses bond energy 498 kilojoule with the bond length 1.21 इलेक्ट्रॉन आंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो 2s ऑर्बिटल्स में तो हमें पता है कि 2s एक एटम के 2 और 2s के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के, तो फिलिंग कैसे होगी, पहले सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं p ऑर्बिटल्स। तो क्या है हमारे पास टोटल एक एटम के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास भी कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में चले गए। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर बनेगा कि 6 हमारे पास क्या है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और 2 हमारे पास कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो कितने रह गए 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 2 बन जाएगा बॉन्ड ऑर्डर।
यानी इसके दरम्यान में 2 बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए, उसके बाद कि फ्लोरीन एटम्स के अंदर कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, और there are 8 molecular orbital toward the fluorine molecules formed from 2 fluorine atom having 4 atomic orbital each। कि यहाँ पे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हमारे पास, 2 वाला, ठीक है। उसमें 2s इन्वॉल्व है और साथ जो है 2p5 है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हो गया, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। इसी तरह 2s भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, अब बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा सिर्फ 2p, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे उसको सारे को कंबाइन करके उन्होंने कहा है कि 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और इसका जब मॉलिक्यूल बनेगा तो आप देखोगे कि पहले क्या है, सिग्मा 2s, फिर इसी तरह सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहले किसकी एनर्जी आएगी, पाई, पहले हमारे पास क्या है, सिग्मा 2p आया, और फिर हम जी आ गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसके अलावा फिर हमारे पास पाई 2py एंड पाई 2px आएगा, फिर पाई स्टार आ जाएगा, ठीक है, ये डी जनरेट है, और पाई स्टार वाले डी जनरेट है और सिंपल वाले फिर, और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जाते तो वो 2p जी सिग्मा स्टार के अंदर जाते हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम चेक करेंगे कि जब बॉन्डिंग शो करेंगे तो हम देख लेंगे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और 4 जो है एंटी बॉन्डिंग में है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 1 बॉन्ड बनेगा। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि 2s एक एटम के 2s एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन बने, तो ये तो सेम हो गया। अब फिलिंग हो रही है सिर्फ 2p ऑर्बिटल्स की, ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 एक के पास है, दूसरे के पास भी 5 है। सिग्मा 2pz की एनर्जी लो है, पहले वो फिल होगा, फिर जो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं 2py और 2px पाई वाले वो फिल होंगे, फिर पाई स्टार 2py और 2px से फिलिंग होगी, और 2pz सिग्मा स्टार के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6 और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास है 4, तो रिमेनिंग बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे पास 1 आ गया, इसकी सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या 1.43 है, विच इज़ लार्जर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है जितना बॉन्ड बढ़ते जाते हैं उतनी ही उसकी एनर्जी जो है या उसकी लेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो हमारे पास फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। The bond energy for fluorine molecule is quite low, 159 kilojoule per mole. It is diamagnetic in nature, ठीक है ये डायमैग्नेटिक क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो गया। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ molecular orbital theory for heteronuclear diatomic molecules। In case of heteronuclear diatomic molecule, the corresponding atomic orbital have different energy due to the different number of proton in the nuclei of atom। कि अब हम हेटेरोन्यूक्लियर ले रहे हैं, एक तरफ का एक एटम है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, दूसरी तरफ डिफरेंट होगी, क्यों कि उसके ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट तो उसको शो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हमारे पास क्या आ सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या साइनाइड्स वगैरह की एग्जांपल हम ले सकते हैं। दस द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर लोअर इन एनर्जी देन द corresponding ऑर्बिटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब हमारे पास क्या है, एलिमेंट डिफरेंट है, उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके लेवल जो है वो ज़्यादा नीचे होते हैं, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसके लेवल हायर होते हैं।
इलेक्ट्रॉन, अगर हम स्ट्रक्चर देख लें कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कि कार्बन के अंदर जो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में इलेक्ट्रॉन है और 2pz एम्प्टी है। ठीक है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसमें 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग होगी। s और s के अंदर दोनों के तो सेम फिलिंग होगी, लेकिन जो है वो एक s जो है कार्बन का होगा और एक दूसरी साइड पे s जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। अच्छा, फिलिंग किसकी हो रही है? कार्बन वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन वाली साइड पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में नहीं आएंगे। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा और इसके दरम्यान में 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह बोरॉन ऑक्साइड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होनी चाहिए, 1s2 2s2 2px1, और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 5। तो 4 तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2py के अंदर और पाई 2px के अंदर आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 2pz के अंदर आ गया। ठीक है, यानी ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ गई। और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। दिस शो दैट द बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम in BO are bonded to each other by a double or a half bond, and the BO molecule is paramagnetic due to unpaired electron। इसी तरह हमारे पास HF, ठीक है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1 है, लेकिन फ्लोरीन हमारे पास क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फ्लोरीन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो थोड़े से नीचे होंगे। ठीक है, एस की ऑर्बिटल तो सेम होगी। अब हमारे पास क्या है, फ्लोरीन के तो सेम है। अब 1s है और दूसरी साइड पे 2p 5 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए गए, ये बन जाएगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। अब ये जो p में 2 ऑर्बिटल्स रह गए, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इसके साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो ये 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ही रह गए हैं वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाएंगे, यानी वो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो नॉन बॉन्डिंग के तौर पे रह सकते हैं, और वो हम उसको क्या कह सकते हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दरम्यान में बॉन्ड बन रहे हैं और जो रिमेनिंग हो गए वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। The energy difference between the combining atomic orbital reflect the difference in electronegativity between two atoms। ये इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, the greater this difference is the more is the polar bond joining the atom and greater is the ionic character। कि जितना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास जो ऑर्बिटल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो लो एनर्जी पे होता है, और दूसरे वाला क्या होता है, हाई एनर्जी पे होता है। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा और बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होता है।